एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा था जिनको बुढ़ापे में एक बेटा हुआ। लंबे इंतजार के बाद संतान प्राप्ति की खुशी में राजा ने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला। राजकुमार को बचपन से ही अपने पिता और राज्य की प्रजा से बेहद अपनापन और खासा प्यार मिला। अब राजकुमार जवान होने लगा था, लेकिन एक राजकुमार को जिस तरह बहादुर, दयावान, निडर और प्रजापालक होना चाहिए, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे जरा सा भी तकलीफ होता तो वो उसे बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने प्रस्तुत करता, ताकि उसकी बातें लोगों को सही लगे और साथ ही सभी उसका सपोर्ट करें। इस तरह से वो सभी लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश करता। राजा ने एक दिन राजकुमार को तलवारबाजी सीखने का आदेश दिया, तो राजकुमार ने बहाना बनाते हुए कहा कि तलवार का वजन बहुत ज्यादा है और उसकी चमक की तराश मेरे आंखों को चुभती है। राजकुमार के इन बहानों को, काम से बचने के तरीकों को देखकर राजा को लगने लगा कि राजकुमार एक अच्छा राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। साथ ही वो छोटी बड़ी हर चीजों पर, हर परेशानियों और मुसीबतों के लिए दूसरों का मदद लेने लगा था। राजा के मन में चल रहे इस द्वंद्व को मंत्री के सम्मुख रखा और इसका समाधान पूछा। मंत्री ने कहा कि राज्य के मध्य में एक प्रसिद्ध साधु महाराज हैं। उनके पास राजकुमार को लेकर जाइए, वो कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। उसी पल राजा राजकुमार को लेकर तुरंत अपने महल से रवाना हुए। वहां जाकर साधु को अपनी समस्या बताई। साधु महाराज ने कहा, महाराज, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक जंगल में एक गधे का बच्चा था, जिसे नदी के उस पार जाकर घास चरनी थी। उसने एक बाज से सहायता मांगी कि वो उसे नदी के उस पार पहुंचा दे। बाज ने अपनी ममता में आकर उसे अपने पंजों में उठाया और नदी के उस पार ले गया। दिन बीतते गया और ये रोज का सिलसिला बन गया। गधा अब बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह किसी भी जानवर को अपनी परेशानी बताकर सहायता मांगता। उसकी इस आदत से जंगल के जानवर परेशान हो चुके थे। एक दिन बाज ने सोचा कि आज उसे सबक सिखाना जरूरी है। जब गधे ने उसे आवाज दी, बाज उसे नदी के बीच में ले जाकर छोड़ दिया। गधा डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन बाज ने दूर से ही कहा, डरना मत, खुद कोशिश करो। डूबते डूबते गधे ने हिम्मत की और तैरते हुए नदी के उस पार पहुंच गया। तब बाज ने उसे समझाया, सहानुभूति लेना और हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना जीवन को कठिन बना देता है। मैं भी जब छोटा था तो उड़ने के बारे में कुछ नहीं जानता था, फिर भी मेरे माता पिता ने मुझे ऊंचाई से गिरा दिया ताकि मैं अपने पंखों को फड़फड़ाऊं और उड़ना सीख जाऊं। उस पल को मैं अपनी जिंदगी का आखिरी पल यानी मौत का पल समझ रहा था, लेकिन वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और सुनहरा समय बन गया। और आज देखो, आसमान में सभी पक्षियों से ऊंचा उड़ता हूँ। मुझे उस कठिन समय से ये सबक मिला कि कठिनाई हमें डराती नहीं, बल्कि जीने का रास्ता दिखाती है। साधु महाराज के मुंह से ये कहानी सुनकर राजा को उनके सवालों का जवाब मिल गया और उस राजकुमार को भी। राजा ने साधु महाराज से सीखा कि ज्यादा लाड प्यार की वजह से ही राजकुमार का मनोबल इतना कमजोर हो चुका है और उसकी आत्मशक्ति खो गई है। इधर राजकुमार को भी समझ में आ गया कि वो अपनी समस्याओं का सामना खुद कर सकता है। उस दिन से उसने सहानुभूति पाने की, किसी दूसरे से मदद लेने की आदत छोड़ दी और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। उसके जीवन का वो दिन एक नया मोड़ बन गया था। अब जब भी उसे कोई कठिनाई महसूस होती, वो साधु महाराज की सीख को याद करता और खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता।